गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जा रही हूँ इटली के शहर वेरोना, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। और किस वजह से मशहूर है? रोमियो जूलियट की वजह से बहुत ही मशहूर है। और मैंने सुना है कि अगर आपके दिल में मोहब्बत करने का एहसास ख़त्म हुआ चाहता है तो आपको एक दफ़ा वेरोना शहर का ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि शायद दोबारा आपके दिल में मोहब्बत करने का एहसास पैदा हो जाए। तो क्या ये बात सच है? अगर सच है तो कितनी सच है, आज यही जानने के लिए मैं वेरोना जा रही हूँ। और बहुत ही करीब है मेरे शहर से, जहाँ मैं रहती हूँ इटली में। लेकिन चूँकि जॉब की वजह से मैं इतनी मसरूफ़ होती हूँ और बहुत सी सरगर्मियों में मसरूफ़ होती हूँ कि मुझे वक्त नहीं मिला। आई एम सॉरी, मैं बहुत दिनों बाद ये व्लॉग शूट कर रही हूँ और मुझे नहीं पता कि मैंने किधर देखना है, इधर देखना है, इधर देखना है, कहाँ देखना है, मुझे नहीं पता। एंड माई पार्टनर, आई एम वेटिंग फॉर माई पार्टनर, शी इज़ कमिंग द मोमेंट शी विल अराइव। और हमने लेनी है टिकट और उसके बाद हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं रोमियो एंड जूलियट की मोहब्बत भरी। सी माई उर्दू हैज़ बिन ruined ever since I came in Italy, since I'm an English teacher here. So my मोहब्बत भरी दास्तान आपसे शेयर करने जा रहे हैं। और अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है कि क्या करना है, आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्लॉग्स आने वाले दिनों में। सी यू। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमने यहाँ पर पी है कॉफ़ी, क्योंकि हमारी ट्रेन है एग्जैक्टली 1 घंटे के बाद। और ये मेरा है बैग, ये मेरा छोटा बैग है, दैट्स माई कैचर। यू सी पीपल जो अपनी ट्रेन्स का इंतज़ार कर रहे हैं वो यहाँ पर बैठ कर कॉफ़ी पी सकते हैं। मेरी तो वैसे भी ये फेवरेट जगह है, क्योंकि मैं यहाँ पर रोज़ाना आती हूँ और रोज़ाना कॉफ़ी पी कर जाती हूँ। सो हमारी तकरीबन आधे घंटे बाद ट्रेन है और आधे घंटे बाद हम आपको ट्रेन में मिलते हैं। सी यू। ओके गाइस, अब मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और आप देख सकते हैं मेरे अकब में काफ़ी ज़्यादा खाली सीट्स भी मौजूद हैं, लेकिन हम यहाँ पर बैठेंगे क्योंकि हम 2 लोग हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये वाली सीट पर बैठते हैं, थोड़ा ऊंचाई पर अभी हम ब्रेशा में ही हैं और लेट्स सी कितना टाइम लगेगा। 1 घंटा, आधे घंटे में हुआ, आधे घंटे में हमने पहुंच जाना है। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड, क्योंकि मेरे साथ जो मौजूद है उन्होंने तो देखी हुई है तकरीबन सारी जगह। यूरोप में कोई जगह ऐसी है ही नहीं जिन्होंने ना देखी है, लेकिन मेरे लिए नया। आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट। मुझे गर्मी लग रही है, मैं अपना कोट उतारने लगी हूँ। ये देखें जी, हम इसमें बैठे हैं 12:33 पर ये निकली थी। और ब्रेशा, Pessolzano, देन Peschiera, Garda एंड या अभी Pessolzano। आई थिंक 3-4 स्टॉप्स हैं आई गेस, क्योंकि मैं Pessolzano और Peschiera हेलो। सो हम फाइनली पहुंच गए हैं वेरोना एंड अब हम सिटी में दाखिल हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रही है सिटी यहाँ से, तो वो ऐसे स्टेशंस के पास तो हमेशा अच्छी लगती है। लेट्स सी। सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एवर दैट आई एम हियर इन वेरोना। तंतना। अब हमें ये नहीं पता कि हमने जाना कहाँ है, किसी से पूछना पड़ेगा ना, या गूगल लगाते हैं, हम गूगल आंटी से पूछते हैं कि हमने कहाँ जाना है। अच्छा गाइस, यहाँ पर मुझे मैकडॉनल्ड मिला है। मैंने बहुत से ममालिक में गई हूँ, लेकिन मैंने इस तरह का मैकडॉनल्ड का लोगो चेंज कहीं नहीं देखा। ये देखें, इन्होंने मैकडॉनल्ड बनाया ज़रूर है, बट द थीम इज़ टोटली डिफरेंट। थीम नहीं है वो मैकडॉनल्ड वाला, दो कि ये मैकडॉनल्ड ही है, बट आई डोंट नो व्हाई दे हैव चेंज्ड द होल थीम ऑफ मैकडॉनल्ड। What a beautiful city is it? Ma sai perché a volte li tolgono? Perché
This is Verona. Tantana! Look what have I found. Shakespeare क्या कहता है? Scene. There is no world without Verona walls. Wow. Non esiste mondo favor dalle mavra di Verona, ma solo purgatorio torna inferno. I don't know. I think it's Italian or French. I don't know. I'm not very good at Italian yet. Nice. Museum. I don't know if we can. Okay. तो जनाब ये हम जा रहे हैं, अभी तक जा ही रहे हैं, 700 meters अभी भी है, and I'm quite overwhelmed to see so many people all around here. That's beauty of Verona. I like Verona, to be honest. Oh my god, look at that. Beautiful. So अभी हमें तकरीबन 700 मीटर और चलना है, पास ही है, इतना तो वॉक करते करते हम पहुंच जाएंगे। लेकिन टिकट्स क्या कहती हैं आप? वाओ, यू सी द ruins. It's like a Rome. Ruins देखें, like a Colosseum or something. एक चीज़ जो बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं लगी मुझे, वो ये है कि इटली के तमाम शहर, जितने भी शहर हैं, जितने भी सिटीज़ में मैं गई हूँ, तमाम का सेंट्रो सेम ही है। यानी कि तमाम जो इनका कंस्ट्रक्शन स्टाइल था इटालियंस का, वो सेम ही है, चाहे आप किसी भी शहर में चले जाएं। Like the way they, you know, that's not different. So all the cities are वही हिसाब है, बट हर शहर का अपना अपना कैरिस्मा है, यहाँ की अपनी वाइब है। लेट्स सी आज वेरोना वाइब कैसी लगती है। अभी तक तो अच्छा ही लगेगा। What a beautiful. Okay, फाइनली हम जूलिया के घर पहुंच गए हैं, रोमियो जूलियट। सो जूलियटा नाम था उसका, जिस पर शेक्सपियर ने नॉवेल भी लिखा है। और लेट्स सी के अंदर जाने का क्या सीन है, हम देखते हैं। तो यहाँ रहती थी, ओह माय गॉड, यू सी, जूलियटा वेरोना, il mio cuore il tuo, handmade 100% Italian. So that's the shop. तो ये उसका घर था जनाब। एंड अब आई डोंट नो कि वो किधर रहती थी और किस बालकनी से देखा करती थी अपने रोमियो को। बहुत ही रश है अंदर जाने के लिए। अच्छा, इनसे हमने पूछा, वो कह रहे हैं यहाँ पर निकलने का रास्ता है, ये उसी का एग्जिट है। ये देखिए एग्जिट लिखा हुआ है।
अब हमने कहाँ जाना है? हमने इधर जाना है। वो है देखें, काजा दिला जूलियट, इधर को जाना है। हम लोग ढूंढ रहे हैं कि किधर है एंट्रेंस, और हमें मिल नहीं रही एंट्रेंस कहाँ है रोमियो जो, आई थिंक ये वाली है। और देखिए कितनी ज़्यादा लंबी कतार लगी हुई है यहाँ पर। हाँ, हमें कतार में जाना पड़ेगा, बहुत ही लंबी कतार लगी हुई है। और ये लोग देखें, ये देखने के लिए जा रहे हैं कि मोहब्बत वो करते थे, और क्या खूबसूरत लोग हैं, और कितना अच्छा इनका ज़िंदगी का सिस्टम है। They just are waiting to see the house, the casa, the house of Giulietta. इटालियन में कहते हैं casa della Giulietta. I don't know. ये इसमें बैठ के ना तो वो सारी हाँ, सैर करा तो ये बाद में हम इसको ले सकते हैं, राइट? इसमें बैठ के देख ओके गाइस, तो अभी हमें इंफॉर्मेशन मिली है। ओके, तो अभी इंफॉर्मेशन मुझे ये मिली है कि अगर आपने सिर्फ बालकनी नीचे से देखनी है कि जहाँ पर जूलियट और रोमियो खड़े होते थे बालकनी में और प्यार मोहब्बत की बातें किया करते थे, यानी कि क्या बोलते हैं, आप समझ ही जाए क्या कहना चाह रही हूँ, तो वो उसके लिए हमें यहाँ पर फ्री है। और इसीलिए इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है, क्योंकि ये सारे फ्री के लिए खड़े हुए हैं। आपने बालकनी में जाना है, उसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा, दिला देर। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम पहले यहाँ जाएंगे, हम पहले नीचे से नज़ारा करेंगे जो फ्री है, उसके बाद हम वहाँ जाएंगे जो कि टिकट देके हम बालकनी में जा सकते हैं। दैट्स व्हाट वी डिसाइडेड, सो लेट्स सी। लेकिन हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, और वहाँ पर क्योंकि टिकट है इसलिए वहाँ पर कम लोग हैं। पर आई एम होपफुल कि अगर हम फ्री वाला देखेंगे तो हमारा मूड बढ़ेगा, फिर हम देखेंगे कि बालकनी में जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और जी, हम एंटर हो गए हैं, और अच्छा है, लेट्स सी कैसा है। हाँ, लेट्स सी, I don't know. I'm quite excited to see what actually has been hit. Oh my god, beautiful. What the hell? Like seriously? नहीं नहीं नहीं, वो उधर है ना। Beautiful. Oh my god. Oh wow, beautiful. Let me show you something guys. यहाँ पर जो हम बीबी पाकदामन जाते हैं तो हम जो ताले बांधते हैं, तो यहाँ पर भी ताले बांधते हैं। कितनी Oh my god. ये उसका घर था, दैट इज बालकनी। वो वाली है ना ऊपर बालकनी। मैं यहाँ पे पिक्चर बना लूँ। गाइस, तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर वेरोना में भी ताले बांधते हैं, और ज़रा से जूमिंग करें, यहाँ पर लॉक लगाकर और ये अपना नाम लिख के जाते हैं। सो आई थिंक जब इनकी शादी हो जाती है, जब मिलते हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से कि लॉक खोल लेते हैं। क्या स्ट्रैटेजी है मुझे नहीं पता, सिंस इट्स जस्ट अ मिथ एंड आई डू नॉट बिलीव इन दीज मिथ्स, सो दैट्स व्हाई मैं तो यहाँ पे कोई ताला शाला नहीं बांध रही है। जो भी मुझे मिलना होगा खुद ही मिल जाएगा। क्या पता किसी का ताला यहाँ पे खुल जाए और उसके बाद जिससे मुझे मिलना हो वो मिल जाए। एनीवेज, आपको मैं दिखाती हूँ कि बालकनी उस जगह पर पहुँच गए हैं जिस जगह को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं कि रोमियो जूलियट की मोहब्बत भरी दास्तान क्या थी। और असल में हुआ ये था कि दो मुख्तलिफ कबाइल थे जिनकी आपस में दुश्मनी थी। एक मोंटाग्यू था और एक कैपुलेट था घराना। और जो जूलियट थी वो लड़की थी, रोमियो लड़का था। ऑफ कोर्स रोमियो को मोहब्बत हो गई थी जूलियट से, और उनकी चूँकि देरीना दुश्मनी थी इसलिए बहुत ज़्यादा मुखालफत भी थी। लेकिन कहा यह जाता है कि उसने सीक्रेटली शादी कर ली थी उसके साथ। और उसके बाद शेक्सपियर का नावल भी आप सबको पता ही है कि रोमियो जूलियट बहुत पसीराई हासिल की उसने। लेकिन
अगर आप रिसर्च करें तो शेक्सपियर ने कभी भी वेरोना विजिट नहीं किया था, तो लोग कहते हैं कि ये सारा फिक्शनल ही है और उसको उसके साथ जोड़ा जाता है। पता नहीं कितना सच है कितना नहीं, अलबत्ता जब हम इस शहर में आते हैं तो एक खूबसूरत मोहब्बत भरा एहसास ज़रूर हमें मिलता है। और लोग ये समझते हैं कि इस शहर को अगर आपको कोई साथी नहीं मिल रहा, आपको मोहब्बत नहीं मिल रही थी, आपको वेरोना में आना चाहिए। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि वो है बालकनी। कैमरा मैन अगर दिखाएं, दिस इज़ द बालकनी, जहाँ पर ये वो बालकनी है। यहाँ पर जूलियट खड़ी होती थी और रोमियो को हेलो बोलती थी या जो भी बोलती थी, आई डोंट नो। प्यारा है, खूबसूरत है। इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट भी किया है। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट न्यू एनी मोर, क्योंकि अब इतने साल पुराना हो गया है। एंड दैट इज़ द मुजस्मा, दैट इज़ द स्कल्पचर ऑफ जूलियट, आई बिलीव। लेट्स सी। हम अभी हमें वहाँ से आना पड़ेगा। ये लाइन है बहुत लंबी, हम वैसे यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन ये देखें, ये जूलियट का खूबसूरत सा मुजस्मा बनाया गया है। ये भी कहते हैं लोग, ये भी लोग कहते हैं कि रोमियो ने जहर खा लिया था और उसके बाद जूलियट ने भी खुदकुशी कर ली थी या समथिंग लाइक दैट। बहुत सी अजीब व गरीब सी फिक्शनल स्टोरीज़ हैं, पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, आई डोंट नो। आई वुड लव टू सी कि मैं यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ूँ और उसके बाद आपको सही जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करूँ। अलबत्ता एक बात तो सच है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है जब आप आते हैं, बहुत ही खूबसूरत और बड़ी एक अजीब सी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं आपको। एंड आई वुड से कि यू डेफिनेटली शुड कम। आई डोंट नो व्हाई, मैं 1.25 साल हो गया इटली में हूँ और अब मैं इतना लेट क्यों आई हूँ, हालांकि मैं जहाँ रहती हूँ बहुत करीब है यहाँ पर। सी यू। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमें ये तो पता चल गया कि एक बालकनी यहाँ पर है। अब मुझे ये नहीं पता कि रोमियो कहाँ खड़ा होता था, तो मैं यूँ इधर उधर देख रही थी, तो वो ऊपर से ना मुझे बालकनी से कुछ लड़के मिले हैं वहाँ पर, और उन्हें ना शायद मेरी बॉडी जेस्चर से पता चल गया कि ये रोमियो का घर ढूंढ रही है, तो वो यूँ कर रहे हैं। तो ऐन मुमकिन है कि शायद अगर जूलियट वहाँ खड़ी होती थी तो रोमियो कहाँ खड़ा होता था ये नहीं पता, मतलब यहाँ खड़ा होता था, यहाँ खड़ा होता था, कहाँ, आई डोंट नो। हाँ, पता नहीं क्यों लोग ऐसे करते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। एनीवेज, और दैट इज़ द स्कल्पचर, स्टैचू ऑफ, नॉट द स्कल्पचर, आई वुड से दैट्स द स्टैचू ऑफ जूलियट। और मैं रोमियो ढूंढ रही हूँ, रोमियो ओह वहाँ होगा, आई थिंक सो, आई थिंक दैट वुड बी द, I think that can be the balcony for ये और ये है ना, वो हो सकती है पीछे जो मेरे अपने आप वो वाली, वो हो सकती है ना वहाँ पे उनकी, क्योंकि अब ज़ाहिरा करीब होना चाहिए ना, तो एक दूसरे से हेलो हाई करते होंगे। ओके, तो अब हमने काफ़ी ज़्यादा घूम फिर लिया वेरोना में, तो फाइनली अब हमने डिसाइड किया कि हम कुछ खाते हैं। तो मुझे पर्सनली KFC बहुत पसंद है, और जब मैंने KFC वेरोना में देखा तो मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हुई। लेकिन पाकिस्तानी फ़ूड की अपनी ऑब्वियसली बात है, और मुझे पता था कि यहाँ पर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, और वी थॉट कि चलो वो जाके ट्राई करते हैं क्या सीन है क्या नहीं, और फिर मैं आपको खाने का रिव्यू भी दूंगी। वैसे मैं फ्री में किसी का रिव्यू देती नहीं हूँ सोशल मीडिया पर, लेकिन मैं नाम इसलिए जाहिर नहीं करूँगी कि वो कौन सा रेस्टोरेंट है। अलबत्ता लेट्स सी खाना कैसा है, स्टे ट्यून्ड। ओह माय गॉड, लुक व्हाट हैव आई फाउंड। कितना खूबसूरत है ये नज़ारा, कितना खूबसूरत है, आई कैन नॉट टेल यू इन माई वर्ड्स। और हमने बस एक्चुअली लेनी थी वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पर जहाँ हम जा रहे हैं, तो हमने बस मिस कर दी। 3-4 मिनट हम लेट थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम इस खूबसूरत नज़ारे को भी अक्स बंद कर लें। और आप देखें कितना पुरसुकून है। Sì, ecco, la cosa perché io non... Amazing. Amazing. Beautiful. हाँ? वैसे है ना, अगर मैं वहाँ खड़ी हूँ, यहाँ से पिक्चर बनेगी, वीडियो बनेगी।
ओके जनाब, तो अब हम वहाँ से फाइनली बैठे हैं बस में और हम अब वापस जा रहे हैं। लेट्स सी, तकरीबन 4.5 किलोमीटर की दूरी पर बताया जा रहा है गूगल के मुताबिक ये रेस्टोरेंट जहाँ पर हमने जाना है। तो वैसे भी अब शाम हो रही है, मैंने वापस भी जाना है और मैं रहती भी बहुत दूर हूँ। तो लेट्स सी, आई होप कि खाना मैंने सुबह से नहीं खाया हुआ, नाश्ते बस किया हुआ था। आई होप कि अच्छा हो। ओके जी, तो आज एक फेस्टा भी है इनका, कोई सेंटा समथिंग मुझे बता रहा था, क्योंकि क्रिसमस के बाद भी 1-2 दिन इनके फेस्टे चलते हैं। लिहाजा जिस बस में हम बैठे थे मैंने अचानक से देखा कि वो ट्रैक से डिट्रैक्ट हो गई। तो मैंने फ़ौरन ड्राइवर से पूछा कि ये क्या करना है। तो ड्राइवर आगे मैं से बता रही हूँ कि यार हमने यहाँ जाना था और तुम यहाँ। तो वो आगे से कहता है कि आज नॉर्मली जो रूट है वो हम नहीं फ़ॉलो कर रहे, नॉर्मल रूट नहीं फ़ॉलो कर रहे। लिहाजा तकरीबन हमें 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। आज जितना मैं थकी हूँ ना उतना ही ज़्यादा पैदल चलना पड़ रहा है और आगे मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेन चेंज करके जाना है। लेट्स सी, अब मुझे लाइक खाना अच्छा ना हुआ ना तो बहुत बुरा हाल होगा। लिटरली आई एम टेलिंग, खाना अच्छा होना चाहिए बस, जितना, वरना बहुत बुरा रिव्यू देना है मैं बता रही हूँ गाइस आप लोगों को।